आज जब राहुल गांधी और कांग्रेस मोदी जी पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप ये समझ लीजिए कि कुछ न कुछ वैसा ही कोई कुकर्म, कोई कारनामा कांग्रेस ने करके पहले से रखा हुआ था और अपने उस कारनामे पर, अपने उस कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए राहुल गांधी मोदी जी के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर उस तरह के आरोप लगाते हैं। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पर्सपेक्टिव में शामिल, और हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के कारनामों के बारे में। पहले हमने एक सीरीज चलाई कांग्रेस के कुकर्म, अभी वो सीरीज बंद नहीं की है, लेकिन बीच में हम कांग्रेस के कारनामे के नाम से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम इनको, जो कांग्रेस के पुराने कुकर्म और आज के कारनामे हैं, उनको दोनों को आपस में जोड़ के हम आपको प्रासंगिकता उनकी दिखाना चाहते हैं। कारनामे हम उनको इस दृष्टि से कह रहे हैं कि वो कांग्रेस अब कुछ खुद तो कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि सत्ता में नहीं है पिछले 11 वर्षों से। तो जब सत्ता में नहीं है तब वो क्या कर रही है? अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने उन पुराने जो उनके कुकर्म थे उनको छुपाने के लिए, उनको आवरण देने के लिए उसी तरह के लगभग मुद्दे भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर और मोदी जी पर लगाते हैं। और उद्देश्य क्या होता है कि जनता को ये भ्रमित करना कि जैसे हमने किया था वैसे ही मोदी जी कर रहे हैं, या जैसे मोदी जी ने किया है इस तरीके से सारी पार्टियां करती हैं। मतलब राजनीतिक दलों के प्रति एक तरीके से लोगों के मन में अविश्वास पैदा करना और इन सबसे ऊपर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर अविश्वास पैदा करना। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर अविश्वास पैदा करके वो केवल ये गेन करना चाहते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो एक जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई ईमानदारी की सरकार नहीं है। और चूंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से ईमानदारी से चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए इसको हटाने में किसी भी तरह की अनैतिक कामों का सहारा लिया जा सकता है। आज हम आपको याद दिलाते हैं एक उस मुद्दे का कि जो अभी राम मंदिर के उद्घाटन के समय खड़ा हुआ। राम मंदिर उद्घाटन के समय राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री चुकी हैं, इसलिए उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। और राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इन्होंने इसको एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया है, जबकि राम मंदिर आंदोलन विशुद्ध रूप से एक सामाजिक आंदोलन था, सामाजिक संगठनों द्वारा खड़ा किया हुआ आंदोलन था। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक ट्रस्ट का गठन किया और उस ट्रस्ट द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया। अब उसके उद्घाटन में उन्होंने विभिन्न लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी भी थे। और उन जो ट्रस्ट की इच्छा ये थी, चूंकि समान विचारधारा के लोग हैं, एक ही विचार परिवार के लोग हैं, इसलिए उनकी इच्छा ये थी कि मोदी जी उसका उद्घाटन समारोह में आगे इस मंदिर का उद्घाटन करें। उसमें भी तरह तरह के उन लोगों ने अड़चने बताई कि वो मोदी तो जो है उनकी अपनी पत्नी के साथ आएंगे नहीं तो पूजा कैसे करेंगे, जबकि किसी भी वैदिक अनुष्ठान में पति और पत्नी दोनों को एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस तरीके मतलब जो भी उनको लगता था कि किसी भी तरीके से इस उद्घाटन समारोह से मोदी को दूर किया जाए। उन्होंने उदाहरण दिया कि उस समय जब सोमनाथ मंदिर हुआ था तो वो नहीं गए थे, नेहरू जी नहीं गए थे, उन्होंने उससे दूरी बनाई थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नहीं गए लेकिन राष्ट्रपति गए थे, क्योंकि उन्होंने इस देश का उसको सांस्कृतिक उद्भव का समय माना था। और नेहरू ने इस चीज का विरोध भी किया था। भाई नेहरू तो वैसे भी
जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की हुई कांग्रेस की फ्रेंचाइजी के मेन मैनेजर वही थे, मुख्य कर्ता धर्ता वही थे उस समय। गांधी जी उनको सपोर्ट करते थे और बाकी ये अपना सारे काम करते थे अपने। तो अंग्रेजों की ही फिलॉसफी पर वो चलेंगे। अंग्रेजों ने सेकुलर फिलॉसफी तैयार कर दी, दूसरी फिलॉसफी के पीछे पीछे तो चलेंगे वो। भारतवर्ष की संस्कृति का उदाहरण से, भारतवर्ष की संस्कृति से, सभ्यता से उनको कुछ लेना देना भी नहीं था। वही काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने भी राम को काल्पनिक घोषित किया, एफिडेविट दे के घोषित किया कोर्ट में। एफिडेविट दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस सरकार ने कि राम तो एक काल्पनिक व्यक्तित्व है और काल्पनिक व्यक्तित्व के ऊपर हम लोग किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो जो काम उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था कि उसको भारतवर्ष के आत्मसम्मान का प्रतीक माना था और उसके पुनर्निर्माण के लिए सरदार पटेल ने पहल की और फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका आत्मा किया। पब्लिक के चंदे से ये भी काम हुआ था, ऐसा नहीं तो सरकार के इसमें पैसा लगा था। जिस तरीके से सरकार जो है कांग्रेस की सरकारें जो हैं मदरसों में और मज़ारों में और मस्जिदों में पैसा डोनेट कर करके मस्जिदें वगैरह बनवाया करती, उस तरीके से इसका निर्माण नहीं हुआ। ना सोमनाथ मंदिर का हुआ था, ना राम मंदिर का हुआ। फिर ये कहा कि वो मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया क्योंकि वो हैं क्या नाम, दलित हैं। किस समय राष्ट्रपति को कहाँ जाना है, क्या है, ये सब चीजें व्यवस्था की चीजें होती है ना। लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से प्रधानमंत्री एक तरह से सर्वोच्च कर्ता धर्ता होता है। तो प्रधानमंत्री के जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही इनको चिढ़ लग रही थी कि जन सहयोग से बने हुए मंदिर में एक प्रधानमंत्री जाके कैसे उसका उद्घाटन कर रहा है। जबकि उस समय भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हम अपनी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हम अपनी संस्कृति से नहीं कर सकते। अपनी संस्कृति को तो मानेंगे, भारतवर्ष की सांस्कृतिक सभ्यता को तो मानेंगे। नेहरू जो हैं उस चीज से असहमत रहे, बहुत उन्होंने प्रयास किया कि वो ना जाए, लेकिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए और इधर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी जी आए। अब उस समय का जो अपना कृत्य उनको छिपाना था कि वो गए नहीं थे नेहरू जी, उस कृत्य को छिपाने के लिए, उसमें पर्दा डालने के लिए इस तरह के इन्होंने पूरे आडंबर रचे। इस बहुत प्रयास कर लें। अब राहुल गांधी को केवल प्रयास ही तो करना, और करना क्या है, अपने असफल प्रयास करते रहे वो इसी तरीके से। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनके प्रयास कभी भी सफल ना हो, क्योंकि उनके प्रयास जो हैं सत प्रयास नहीं है, कुत्सित प्रयास हैं, जो कि इस देश की सभ्यता, इस देश की आत्मा, इस देश की संस्कृति, इस देश की मूल भावना, इस देश की मूल जनता, उसके विरुद्ध काम करने वाले षड्यंत्र हैं उनके सारे कार्य। इसलिए वो कभी भी सफल ना हो, हमारी ईश्वर से यही कामना है। भारत अब जगा हुआ है, अब ये झुकेगा नहीं, अब ये रुकेगा नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।